हे चाम्स, मैं आसिफ इकबाल फिजिकल एजुकेशन टीचर क्लास 11 सीबीएसई के लिए यूनिट 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। सो एज यूजुअल यूनिट 7 भी 2 पार्ट्स में होगा। दिस इज पार्ट 1 एंड अनदर विल बी द पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हम क्या देखने वाले हैं, पार्ट 2 में क्या देखने वाले हैं, लेट्स चेक इट आउट। राइट, सो पार्ट 1 में हम क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, क्यों करना चाहिए टेस्ट, मेजरमेंट, एंड उसके बाद देखेंगे एवेल्युएशन। नेक्स्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन। देन कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स एंड वेस्ट हीप रेशियो। ये 3 थिंग्स हम पार्ट 1 में देखेंगे पॉसिबली। राइट, पार्ट 1 में हम ये 3 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या देखेंगे, बॉडी टाइप्स। देन उसके बाद में आता है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये दो हम पॉसिबली पार्ट 2 में देखेंगे। राइट, as the videos progress on we will be deciding it. So before we start, let's know little about me. So मेरा नाम है आसिफ इकबाल और मुझे है 11 years of experience in teaching physical education, and along with this I have qualified as an assistant professor। कौन से सब्जेक्ट में, इन फिजिकल एजुकेशन। मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हुआ है, बैचलर्स भी कंप्लीट हुआ है सेम इन फिजिकल एजुकेशन, एंड एनआईएस भी कंप्लीट हो चुका है जो कि है एथलेटिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स। आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट, मैराथन रनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर एंड pre-level 1 athletics कोच भी हूँ, एंड द लास्ट वन इज द मोटर स्किल ट्रेनिंग। राइट, सो यूनिट का नाम क्या है, टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले, डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन देखने वाले। सो ये टेस्ट क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे कैपेसिटीज क्या है, हमारे कैपेबिलिटीज क्या है। देखिए आप स्कूल में हो, राइट, यू आर इन द स्कूल। एकेडमिक्स के लिए हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, कंप्यूटर्स, पीई, राइट, ये सारे के एग्जाम्स होते हैं। तो आपको एग्जाम्स होने के बाद इसका टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने के बाद इसको करेक्शन करके आपको मार्क्स देते हैं। मार्क्स देने के बाद क्या करते हैं, ग्रेडिंग। देखिए करेक्शन, ओके, एग्जाम पहले क्या रखता है, एग्जाम। एग्जाम इज नथिंग बट ए टेस्ट इन स्पोर्ट्स। राइट, उसके बाद करेक्शन। राइट, एग्जाम के बाद क्या होता है, करेक्शन होता है। करेक्शन इज नथिंग बट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। एंड देन उसके बाद में आता है ग्रेडिंग देते हैं ना, आपको कौन सा ग्रेड आया, ए बी, ए प्लस बी प्लस, कौन सा आया, ये सब देते हैं। दिस इज नथिंग बट एवेल्युएशन। राइट, सो टेस्ट में क्या पता चलता है कि टेस्ट करके करेक्शंस करे बाद, ग्रेडिंग दिया बाद आपको पता चल रहा है वेदर यू आर गुड इन हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कौन से सब्जेक्ट में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से सब्जेक्ट पे आपको वर्क करना चाहिए। ये सब चीज आपको पता चलेगा। इज इट और नो। सेम उसी तरह आप लोग को फिजिकल कंपोनेंट्स के टेस्ट लगाए जाते हैं। व्हाट आर द फिजिकल कंपोनेंट्स। ओके, अगर किसी को पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होता है, स्पीच, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे क्या किस में आते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स में। तो इसमें स्पोर्ट्स में फिजिकल कंपोनेंट्स का टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट किया जाता है, एक इंडिविजुअल के कैपेसिटीज, एप्टीट्यूड, स्किल, नॉलेज पता करने के लिए कि आपको स्पीड में वेदर, ये फिजिकल कंपोनेंट्स। गेम में क्या देखा जाता है, स्किल देखा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉलेज भी देखा जाता है। राइट, कैपेसिटीज, आपका स्पीड कैपेसिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये सब हमें पता चला। ए टेस्ट इज ए टूल टू एवेल्युएट द स्किल्स, नॉलेज, कैपेसिटीज और एप्टीट्यूड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, या ग्रुप का भी हो सकता है, आपका भी देख सकते हैं या आपके पूरा टीम का भी देख सकते हैं। समझ गए हो ना। सो टेस्ट क्यों किया जाता है, हमारे कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज जानने के लिए। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एवेल्युएट करने के लिए। मेजरमेंट एड्स एवेल्युएशन प्रोसेस इन विच वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए आप क्या करते हो, एग्जाम लिखते हो, एग्जाम लिखने के बाद आपको सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 2 रहेगा, सेक्शन 3 रहेगा। क्या सबको सेम मार्क्स रहेंगे, सेक्शन 1 ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स रहेगा, सेक्शन 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स रहेगा, सेक्शन 3 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क रह सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको, एक जगह एमसीक्यूज में देखा जाएगा, एक जगह आपको शॉर्ट आंसर्स में देखा जाएगा, एक जगह मैच द फॉलोइंग, एक जगह ऐसे आंसर, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। क्या आपको ओनली एमसीक्यूज नहीं लगाते, ओनली मैच द फॉलोइंग नहीं लगाते, ओनली थ्योरेटिकल लॉन्ग नहीं लगाते, ओनली शॉर्ट नहीं लगाते ना, डिफरेंट डिफरेंट। सेम उसी तरह इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। मेजरमेंट एड्स evaluation process in which various tools and techniques are used in collection of data.
नेक्स्ट आते हैं एवेल्युएशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। वो तो पूरा डाटा को लेते हैं विच कैन बी यूज फॉर कंपेयर करते हैं, मतलब जो पैरामीटर्स है ना, देखिए आपको बताया जाता है 81 to 90 ये बोला जाता है, 91 to 100 ये प्लेस बोला जाता है, राइट। उसके बाद क्या आता है 71 to 80 बी प्लेस बोला जाता है। सेम एक क्राइटेरिया होता है, राइट। सेम जो क्राइटेरिया हमारे पास है, जो परफॉर्मेंस आपने दिया है, ये दो को कंपेयर किया जाता है विथ प्री कंसीव्ड क्राइटेरिया टू मेक जजमेंट्स। तो आपके मार्क्स के हिसाब से आप बी प्लेस हो, ये हो या ए प्लेस हो, एवेल्युएट करते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डाटा, सारा डाटा आपका एग्जाम का पूरा डाटा लेकर फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज फॉर कंपेरिजन। सो ये डाटा हमारे पास है, आप जो आपके जो मार्क्स आते हैं वो डाटा हम ले लेके विथ प्री कंसीव्ड क्राइटेरिया, दिस इज द प्री कंसीव्ड, पहले ही ये डाटा हमारे पास है टू मेक जजमेंट्स, दिस इज द जजमेंट। समझ गए ना, टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, ओके। सो ये क्यों करना चाहिए, करने से क्या होगा, देखिए यार आपको एग्जाम लगाने से आपको क्या पता चलेगा, वेदर यू आर गुड इन विच सब्जेक्ट। पता चलने के बाद आपका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा बढ़ेगा और उसके बाद आप क्या करो, आगे बढ़ोगे, इजी रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा पसंद है और आप हिंदी के कोर्सेज करते ही जा रहे हो, हिंदी के बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हो, क्या होगा, आपका करियर बनेगा पर पीक लेवल पे नहीं जाएगा, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो ऐसे के क्या क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर गेटिंग द नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। जस्ट नो हमने डिसाइड किया कि आपको पता, हम जब टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन होता है तो हमें पता चलेगा वेदर आई एम गुड इन स्पीड, वेदर आई एम गुड इन स्ट्रेंथ, वेदर आई एम गुड इन एंड्योरेंस बोल के पता चलेगा। हमें क्या पता चलेगा, तो स्पीड, अरे यार आसिफ सर के पास स्पीड बहुत ज्यादा है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा फ्यूचर किस में ज्यादा है, स्पीड में ज्यादा है, ना कि इन स्ट्रेंथ, ना कि इन एंड्योरेंस। इज इट और नॉट, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस में नहीं है मेरा, किस में है, माई प्रोग्रेस इज इन द, माई फ्यूचर लाइस इन द स्पीड फॉर गेटिंग द नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। सो मेरा प्रोग्रेस अच्छे से किस में होगा, जल्दी किस में होगा, स्पीड में होगा। सो टेस्ट करने से ये एक पता चलेगा। नेक्स्ट क्या पता चला, फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। देखिए फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग बॉक्सिंग, यार आई एम ए बॉक्सर, ओके आई एम ए बॉक्सर। सो बॉक्सर को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सारे समझते हैं स्ट्रेंथ, राइट, स्ट्रेंथ चाहिए, नो डाउट इन इट, बट इसके साथ हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पंच दे देना है, स्पीड चाहिए, उसके साथ स्ट्रेंथ भी चाहिए, राइट। स्पीड हमें 50% चाहिए, स्ट्रेंथ हमें 50% चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड जो मेरा बेसिक वाला, ओके माई, okay during my training my strength has been increased to 70% and this is 30, so which is making 100, but I want 50 plus 50। so यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ओके मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा कम करना है एंड स्पीड ट्रेनिंग थोड़ा बढ़ाना है। सो आई नो इट, जब मुझे टेस्ट करा जाएगा, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन होगा, मुझे पता चलेगा कि मेरा स्पीड कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो बट आई नीड टू कीप बैलेंसिंग स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो मैं क्या करूंगा, आगे का प्लानिंग जो है ना, अच्छे से प्लान करूंगा कि स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग कम करता हूँ, स्पीड का ट्रेनिंग ज्यादा बढ़ा देता हूँ, राइट, फॉर नोइंग द एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। जैसे कि मैं बताया हूँ ना, टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये पूरे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये पूरे का टेस्ट होने के बाद हमें पता चलेगा कि इन विच आई एम गुड, राइट। तो गुड किस में हूँ, उसके हिसाब से मैं गेम सेलेक्ट कर पाऊंगा। ओके, फॉर डिस्कवरिंग द नीड ऑफ पार्टिसिपेशन, फॉर डिस्कवरिंग द नीड ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सेंस, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ यार, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कौन से चीज के लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इज इट आई एम ट्रेनिंग फॉर स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, राइट, किसके लिए पार्टिसिपेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सो आई विल बी नोइंग इट, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन ना होने से आई माइट बी गुड इन एंड्योरेंस बट आई नीड स्ट्रेंथ ऑल्सो, तब क्या करूंगा मैं, एंड्योरेंस पे ही ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ पे नहीं करने से क्या होगा, फालतू में हो जाएगा, इट इज ऑफ नो यूज, राइट। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, देखिए जब हमें टेस्ट लगाते हैं तो हमें पता चलेगा स्पीड में मैं गुड हूँ, या स्ट्रेंथ, या एंड्योरेंस, या फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस,
कोऑर्डिनेशन मुझे पता चलेगा, पता चलने पर अरे आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स टू 40 स्टूडेंट्स रहते हैं, क्या 30 टू 40 स्टूडेंट्स के पास सबके पास स्पीड ही रहता है, सबके पास स्ट्रेंथ रहता है ना? एक 5 स्टूडेंट्स के पास स्पीड रहता है, 4 के पास स्ट्रेंथ रहता है, 1 के पास एंड्योरेंस रहता है, 10 के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इट फ्लक्चुएट्स। तो क्या हम सारे लोग को मिलाकर एक ही तरह का गेम 100 मीटर से दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ही इज गुड इन स्पीड, सो ही सुटेबल फॉर 100 मीटर्स। ही इज गुड इन स्ट्रेंथ, ही इज नॉट सुटेबल फॉर 100। एंड्योरेंस वाले को तो आप खरीद भी नया आने देना चाहिए 100 के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को भी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके यू आर गुड इन स्पीड, सो यू टेक द इवेंट्स, this is a list of events which are of speed, these are the events which are for the strength, these are the events। so हमें क्या पता चलेगा, इवेंट्स को कौन कौन से इवेंट्स को करना चाहिए, कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये भी हमें पता चल जाएगा। फॉर मोटिवेशन, देखिए यार, जब आपका टेस्ट होता है, एग्जाम देने से आपको क्या लगेगा, आपको कौन टॉपर है, क्या है, किसको अचीव करना है, लाइक व्हाट इज वेर यू आर अप टू बोलते, सो आपको पता चलेगा कि आई नीड टू अचीव दिस, आई एम द टॉपर, आई हैव टू कंटिन्यू, शिट आई एम नॉट द टॉपर, आई नीड टू ओवरटेक हिम, मुझे अच्छे से मार्क्स लाना है बोलते हो, इंटरनल या एक्सटर्नल मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर नोइंग द अचीवमेंट, अचीवमेंट हासिल करने के लिए क्या हासिल करना चाह रहा हूं मैं, स्पीड हासिल करना है मुझे, स्ट्रेंथ हासिल करना है, क्या हासिल करना है, व्हाट आई नीड टू अचीव, एंड्योरेंस करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट आई नीड टू अचीव, दैट आल्सो आई विल बी नोइंग इट। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए यार, एवरीथिंग, ये जो भी नोट्स है, वॉट एवर इज देयर, इट्स बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए लास्ट टाइम स्टूडेंट्स आई हैव गिवन this training, XYZ training I have given, so they have developed speed and strength, but they lack endurance and flexibility. This is in the 2019. So this time what I did, I have given ZAB training। ओके बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, ZAB ट्रेनिंग दिया हूँ। ZAB देने से क्या हो रहा है, स्पीड डेवलप हो रहा है, स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, एंड्योरेंस भी डेवलप हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप, वेरी गुड। दिस इज इन द 2020। in 2021 what I will be doing, ZABQP, this training I will be giving, so all the components are, सो मुझे यहाँ, सो आई एम कंपेयरिंग दिस, यहाँ पे ये ट्रेनिंग देने से मुझे ये डेवलप हुआ है बच्चों में, ये डेवलप हुआ है, ये सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज सुटेबल, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज सुटेबल। हाउ डू आई केम टू नो, बिकॉज आई केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द थिंग्स एंड आई एम कंपेयरिंग इट, कंपेयर करने में मुझे पता चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, राइट। सो ये सारे फायदा होने वाले। कैलकुलेशंस ऑफ BMI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, सबको काम आएगा, इवन आपके पेरेंट्स को भी काम आएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करें। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, गॉट इट, BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, राइट। सो बॉडी मास इंडेक्स, सो बॉडी वेट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, किसने दिया, BMI, Adolphe Quetelet, so I might not be pronouncing it correctly, just make a note of it, AQ, okay, इसे अच्छे से याद रख लीजिए। आई रिमेम्बर इट, Adolf Hitler बोल के नाम याद लगा लेता हूँ, सो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, सो मैं AQ Adolf हिटलर बोल के याद लगा देता हूँ। सो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, बॉडी वेट, देखिए हर इंडिविजुअल, आपके स्कूल में क्या देखा जाता है, वेट देखा जाता है और हाइट भी देखा जाता है, इज इट और नॉट, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे। सो बॉडी वेट, तो बॉडी वेट को किस में लेना चाहिए, केजीस में लेना चाहिए, हाइट को क्या लेना चाहिए, हाइट को मीटर्स में लेना चाहिए। देखिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं, इसे शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं मालूम, वेट बाय हाइट स्क्वायर विच हैज टू बी रिटन इन मीटर्स, दिस हैज टू बी रिटन इन केजीस। कुछ लोग पॉन्ड्स में लिखते हैं, फॉरेन कंट्रीज में पॉन्ड्स में लिखते हैं, इज इट और नो, उसमें नहीं, केजीस में लिखना चाहिए, मीटर। सो फॉर एग्जांपल माय वेट इज 60 kgs, okay, 60 kgs, what is weight, so and height is 1.66, okay, meters, okay, these are the parameters। so अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेट बाय हाइट स्क्वायर, वेट को यहाँ पे डालते हैं, 60 इंटू 1.66 इज द हाइट विच आई नीड टू मल्टीप्लाई 1.66, इसको क्या करते हैं 60 बाय, राइट, 60 बाय 1.66 इंटू 1.66, मेरा मोबाइल भी बहुत दूर है यार, 1 सेकेंड, वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू 1.66 कितना होता है,
let me check it out. Right, 2.7556 आ गया. So 60 divided by 2.7556. So the answer is 21.77 हो गया. सो ये आंसर है 21.77 आंसर है. सो ये आंसर से क्या करना है, क्या पता चलेगा, मेरा बॉडी मास इंडेक्स में क्या पता चलेगा, आगे के स्लाइड्स में पता चलेगा. देखिए 21.776. तो यहाँ पे देखिए 21.776. वेट डज इट लाइंग 21.776 कहाँ पे 21. यस. सो 18.5 से 24.9 में 21.776 यहाँ पे लाई कर रहा है. सो व्हाट इज माय कैटेगरी ऑफ वेट, इट इज अ नॉर्मल वेट. समझिए जो भी आंसर आता है इस कैलकुलेशन से करने के बाद, हाइट एंड वेट को यूज करके कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आता है उस आंसर को आप इस टेबल में करना चाहिए. सो दिस इज अ कैटेगरी एंड दिस इज अ BMI. अगर किसी का लेस देन 18.5 आता है तो अंडर वेट, या 18.5 से 24.9 आता है नॉर्मल वेट, 25 से 29.9 तक आता है ओवरवेट. देन इसे कुछ स्लाइड्स में क्या बताया जाता है, इसे ओबेसिटी भी बताया जाता है. ओनली ओबेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 30 प्लस भी बताया जाता है. दैट्स इट, मोर देन 30. right, that is obesity, only single category, that is called only single category. पर most of the books में obesity 1 30 to 34.9, obesity 2 35 to 39.9, obesity 3 more than 40 में बताया जाता है. ओके. सो नेक्स्ट और एक मेजरमेंट क्या है, कैलकुलेशंस ऑफ वेस्ट हिप रेशियो. राइट, दिस इज द लास्ट कैलकुलेशन. सो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको वेस्ट हिप रेशियो का वेस्ट सरकमफ्रेंस बाय हिप सरकमफ्रेंस लिया जाता है. सो वेस्ट मेल एंड फीमेल के लिए सेम, दिस इज द वेस्ट सरकम यहाँ पे लेना चाहिए, हिप्स के पास यहाँ पे लेना चाहिए. मीन्स वन इज अबाउ द नावेल, वन इज बिलो द नावेल. राइट, वेस्ट एंड हिप का पोजिशन देख लीजिए. बस देखने के बाद इसको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट सरकमफ्रेंस आप करे हो यार, मेल का चेक करते हैं. मेल का आ गया है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 32 आ गया है. तो ऑब्वियसली हिप तो बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि बटक्स के पास से आएगा. सो लेट्स कीप इट 40. सो वी आर डूइंग इट फॉर द मेल. मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है. ओके. सो 32 डिवाइडेड बाय 40, 32 डिवाइडेड बाय 40 करने से द आंसर इज 0.80 आया है. ओके. सो फीमेल का देखेंगे. ओके, दिस इज फॉर द मेल. फीमेल के लिए 38/42 आया है, समझिए. ओके, 38 फीमेल, 38 डिवाइडेड बाय 40. सो 0.90 आया. समझ गए ना. सो यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं हम, वॉट एवर द मेजरमेंट, एंड इट विल कम इन इंचेस. इंचेस में मेजर करना है, फीट्स में मेजर नहीं करना है, इंचेस में मेजर करना है. ओके. सो हिप वेस्ट को ऊपर लगा देना है, सेम बॉडी के पोस्चर के हिसाब से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. वेस्ट सरकमफ्रेंस बाय हिप, इसका सरकमफ्रेंस कितना आया, यहाँ का सरकमफ्रेंस कितना है, उसके हिसाब से वेस्ट बाय हिप. सो जो भी आंसर आता है, सो मेल का अलग रहता है, फीमेल का अलग रहता है. मेल को अगर मेल का देख लीजिए, राइट, मेल का देख लीजिए, अगर 1.0 आ गया है, सो अप टू देयर ही इज ओके. अगर 1.0 से ज्यादा आ गया है देन ही इज इन डेंजर. फीमेल के लिए 0.85 से ज्यादा आ गया है देन शी इज इन डेंजर. ओके. देखिए दिस इज द कैलकुलेशंस. देखिए अगर किसी का 0.5, राइट, 0.5 से 0.5 आ गया है, तो ये दिस इज द एज. दिस इज द BMI, दिस इज द BMI एंड दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग. सो देखिए अगर किसी का, वी हैव टू मैच दिस टू, ऐसे मैच करना चाहिए. ओके, गॉट इट. देखिए यहाँ पे मेल के लिए मैक्सिमम 1 इज द मॉडरेट 1 एंड फीमेल के लिए 0.850 इज द मॉडरेट 1. राइट. सो अब देखेंगे लास्ट वाला, लास्ट टॉपिक इज द सोमैटो टाइप्स और बॉडी टाइप्स. हर इंडिविजुअल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. हर इंडिविजुअल, वॉट एवर हुएवर इज द इंडिविजुअल विल बी डिवाइडेड इनटू एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ, यानी तो पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक. राइट, देखते हैं. सो देखिए फर्स्ट इट हैज बीन गिवन बाय क्रेस्टरमैन. कौन दिया है, क्रेस्टरमैन. क्रेस्टरमैन ने क्या दिया है, पिकनिक, वन इज पिकनिक, वन इज एस्थेनेटिक
एंड वन इज एथलेटिक। सो अब हम क्या देख रहे हैं, पिकनिक। पिकनिक में क्या होता है, बहुत शॉर्ट स्टेच्यूर विथ राउंड हेड, छोटा रहता है, राउंड हेड के साथ रहता है, हेड एंड फेस राउंड रहता है। बोलते फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा हूँ मैं। ओके, शॉर्ट स्टेच्यूर विथ राउंड हेड एंड फेस, दे आर स्टॉकी एंड फैटी। मतलब देखिए यार, पिकनिक मतलब टेडी बेयर को आप याद ला लेना है। टेडी बियर कैसा रहता है, सेम। टेडी बियर इज नथिंग बट पिकनिक। दिस इज हाउ आई रिमेंबर they enjoy sedentary life and remain happy. They are happy go lucky, they interact with others wisely, right? Picnic is nothing but teddy bear. Aesthetic is nothing but TV tower. This is how I remember. टीवी टावर कैसा रहता है, दे आर टॉल एंड स्लिम, वीक स्ट्रक्चर एंड सेल्फ सेंटर एंड टॉक लेस टू अदर्स, दे वांट टू बी लोनली, दे क्रिटिसाइज अदर पीपल बट कांट बेयर देयर ओन क्रिटिसिज्म, दे आर कंप्लीटली इंट्रावर्ट। देखिए ये दूसरों को सताते हैं, पर अगर इनको कोई चिढ़ाए तो जल्दी गुस्सा आ जाता है ये लोग को। ये लोग बहुत लंबे रहते हैं, स्लिम रहते हैं, वीक स्ट्रक्चर, सेम टीवी टावर के ऐसा। नेक्स्ट वाला एथलेटिक, दे आर द स्पोर्ट्समैन, राइट? So they are the sportsmen. So now you got an idea कि आप पिकनिक में आते हो, एस्थेटिक में आते हो, एथलेटिक में आते हो। दे हैव ब्रॉड शोल्डर्स, क्योंकि स्पोर्ट्स करने से छाती चौड़ी हो जाती है ना। स्पोर्ट्स बॉडी स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, पावरफुल मसल्स, they are active and agile, they are powerful and intelligent, they believe in actions not in words, they have balanced physical, mental and emotional developments, they are keen in sports। ये स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं। सेम यही अपने शेल्डन भी बताते हैं, विलियम हेल्च शेल्डन, राइट? विलियम हर्बर्ट शेल्डन, राइट? शेल्डन इज द फेमस ने। सो इसने क्या दिया, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ एंड एक्टोमार्फ दिया। एंडोमार्फ इज नथिंग बट सेम टेडी बियर, ओके, टेडी बियर। द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, बस उतना है। क्रेस्चर और शेल्डन में क्या है, प्रेजेंटेशन का चेंज हो गया। देखो एंडोमार्फ का क्या है, शॉर्ट आर्म्स एंड लाइक, छोटे हाथ और पैर रहते हैं, राउंडेड फिजिक, ओके, लॉट ऑफ फैट डिपॉजिट, अपर आर्म्स एंड लेग्स थिकर देन लोअर, हार्डर टू लूज वेट, underdeveloped muscles, high fat storage and fat easily, okay, high fat storage रहता है और fat easily accumulate होता है, suitable for weight lifting and power lifting। समझ गए ना? टेडी बेयर, सेम टेडी बेयर के क्वालिटीज। मेसोमार्फ मतलब सेम एज इट इज टीवी टावर, राइट? ओके, सॉरी, स्पोर्ट्समैन, ओके, मेसो इज नथिंग बट, मेस में हमेशा खा खा के स्पोर्ट्स पर्सन, ओके, sports person, muscular, athletic physique, balanced body composition, increase muscle size quickly and easily, rectangular shaped body, thin bones and muscles, chest and shoulders are longer and broader, capable of doing lots of activities, okay, aggressive रहते हैं, store fat evenly all over the body, easily overweight, of sedentary life, easy weight gain आराम से करते हैं अगर बैठने से, excel in strength action, sports person, right? नेक्स्ट आता है एक्टोमार्फ इज नथिंग बट एज आई सेड यू टीवी टावर, ओके। देखिए ये लोग बहुत स्लिम रहते हैं, लिम्स और एलोंगेटेड, लंबे चौड़े पैर रहते हैं, वीक कॉन्स्टिट्यूट, डिफिकल्ट इन गेनिंग वेट कितना भी खाए वेट ही नहीं आता है, फ्लैट चेस्ट, लेस मसल मास, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, डोमिनेट एंड्योरेंस, क्विक इन मेटाबॉलिज्म, स्टिक टू व्हाट दे डू, ओके, डू बेस्ट एरोबिक एक्टिविटीज। समझ गए हो ना? सो इसको कंक्लूड करने से पहले थोड़ा आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आए। देखिए 3% हैव बीन गिवन बट द इंपॉर्टेंट इज दिस इज फर्स्ट, मोस्टली डिस्कस्ड, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द लास्ट। एक्सक्यूज मी। राइट, सो क्रेस्टर क्या बोलता है, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, राइट। नेक्स्ट एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ एंड मेसोमार्फ, ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके, ये भी डिस्कस, द सेम क्वालिटीज ओवर हियर आल्सो। समझ गए हो ना? कोई अलग सा क्वालिटी नहीं रहेगा, ओके। सो इसको दे, ये ओनली आपके ओवरव्यू के लिए, कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज ये दोनों को मिलाने, दिस टू आर नथिंग बट, पिकनिक एंड एंडोमार्फ आर नथिंग बट टेडी बियर, राइट। एस्थेटिक और एंडोमार्फिक इज नथिंग बट टीवी टावर, and athletic or mesomorph is nothing but sports person, right? ऐसे याद रख लीजिए। So you can write the qualities by imagining, right? So let's conclude our
class. So please take care of of yourself and your loved ones. Thank you very much for being in watching this video completely. Let's meet it for the part 2. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to inform your and share your friends to your friends. Please take care of yourself and your loved ones. Signing off for today. Bye.